हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आज दिवाली का आज बड़ी दिवाली है और आज है 4 नवंबर है और बड़ी दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके घर आए, मैं ऐसी दिल से कामना करती हूँ सबके घर मैया रानी जाए। और मेरे घर भी जोरों शोरों से तैयारी जो है हो चुकी है और इतने हम बिजी थे सुबह से कि मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। वही होता है जब वीडियो सुबह से स्टार्ट हो जाए तो फिर अब तक शाम होते होते कंप्लीट हो ही जाती है। बट फिर मैं काम करती गई, अब स्टार्ट करती हूँ, अब स्टार्ट। तो इसे करते करते शाम के 3:30 बज गए और अब तक वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी। अब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, दिवाली की शाम के 3 बज गए हैं। तो घर के जो काम है, जो क्लीनिंग के, वो सारे हो चुके हैं। और बेदी ये देखिए क्या कर रही है, बेदी फोन पे बात कर रही है। ये देखिए किससे बात हो रही है पुत्र, इससे हो रही है। अच्छा बेदी हेलो कर दो बेटा। अरे है। और बेदी नहा धो के रेडी है और ये ड्रेस इसके पापा जी कल लेकर आए थे, 2 ड्रेस लाए थे इसके लिए। तो ये तो इसने दिन में पहन लिया है, ये वाला ड्रेस दिन में इसने पहन लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कल लाए थे इसके पापा जी। और रंगोली में बना चुकी हूँ मैं, अभी गुजिया का काम कर लूँ फिर दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने कैसी रंगोली बनाई है। सिंपल सी बनाई है, छोटी सी, क्योंकि टाइम लगता है हर काम में और हर काम ही जरूरी है। तो रंगोली बाहर दरवाजे के पास तुलसी जी के साथ ना मैंने बना ली है। और बैक कैमरे में दिखा देती हूँ कि मैंने गुजिया के लिए क्या क्या तैयारी करी हुई है। फ्रेंड्स, तो ये है वो मावा जो कि पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा है, मैंने घर में ही निकाला था ये मावा। तो काफ़ी हो गया है, ये प्लेट वाला तो एक्स्ट्रा है। और ये मैंने मसाला बना के गुजिया के लिए पहले से रख दिया है। इसमें मैंने चीनी पीस के डाली है मावे में, इलायची पीस के डाली है और कुछ नहीं डाला है, नारियल का बूरा डाला है। तो ये मसाला जो है तैयार है गुजिया भरने के लिए। यहाँ मैंने मैदे का आटा लगा के रख लिया है, तो ये भी सेट है गुजिया बनाने के लिए। इसमें मैंने अच्छा से तेल लगा कर गूँथ के रख दिया था, तो ये सेट हो चुका है। रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर गुजिया की रेसिपी पहले से मैंने डाल रखी है। आपको देखना है मावा गुजिया मैं कैसे बनाती हूँ तो आप जाकर मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ मेरा मटर पनीर भी बन गया है, गुजिया भी बन गई है, बहुत जल्दी जल्दी हुआ सब कुछ। शाम के 6 बज गए हैं और हम तैयार हैं पूजा करने के लिए। ये देखो, और बेदी के लिए चूड़ियाँ लाए थे, सब बेदी ने फेंक दी निकाल के। ये देखो सब बेदी ने यहाँ पर चूड़ी फेंक दी। नहीं पहनना चूड़ियाँ, नहीं पहनना बेदू को चूड़ी, है ना बेदू। तैयारियां हो चुकी है पूजा पाठ के, भी मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद फिर मैंने क्लिप बनाना शुरू करी है। तो मेरा मंदिर तैयार है पूजा के लिए। और ये रही मेरी रंगोली, देख लीजिए कैसी बनाई है, बताइएगा। बहुत सिंपल बनाई है। और ये रहा मेरा मंदिर, क्योंकि अंदर जो मंदिर मैंने बनाया है वो आपने देख ही रहे हो आप लोग, वहाँ इतना जगह नहीं है। और माता लक्ष्मी की पूजा में काफ़ी चीज़ें चाहिए पड़ती है, तो काफ़ी जगह चाहिए पड़ती है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने आगे वाले कमरे में हमने सोचा कि हम यहाँ पूजा करते हैं। तो यहाँ भी मैंने सिंपल सी गोल गोल राउंड राउंड मैंने रंगोली बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ बीच बीच में वेदांशी भी परेशान कर रही थी, बोल रही थी मुझे बाहर ले चलो, तो उसे भी मैंने दिखाया थोड़ा सा बाहर का। और अब फिर वो खेल रही है और मैं फिर से अब लग गई हूँ पूजा करने की तैयारी करने, क्योंकि जो टाइम है वो 7:30 का लगभग का, 7:45 का लगभग का हो गया था। तो यहाँ देखिए मेरे घर में जैसे पूजा मैं हमेशा करती हूँ माँ लक्ष्मी की, वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए आप लोग कि मेरे घर में कैसे पूजा होती है। तो ये जो बड़ा दिया देख रहे हैं आप, दियों को सबसे पहले मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो ये अच्छे से पानी को मतलब अच्छे से पी चुके हैं, तो अब ये तेल कम पिएंगे। ऐसा शायद आप सब भी करते होंगे। और उसके बाद अब इन्हें सुखाकर अब मैं पूजा के लिए रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के लिए मैंने बड़ा दिया भर दिया, देखा आपने, मैंने एक नीचे रंगोली सी बनाई। और उसके बाद फिर मैंने बड़ा दिया रखकर उसमें मैंने सरसों का तेल भर दिया और उसमें मैंने मुट्ठी से 2 मुट्ठी चावल डाल दिए। इससे आपका जो दिया है वो लंबे टाइम तक जगता है। और दिए को है ना मुझे लंबे टाइम तक जगाना है। मैं हर साल माँ लक्ष्मी का जो दिया है ना शाम से जो लगता है, तो मैं अगले दिन गोवर्धन की जो पूजा होती है सुबह, अगले दिन तक मतलब दिवाली के अगले दिन तक मेरा जो दिया है सुबह 6-7 बजे तक अच्छे से जगता है। उसमें मैं सोते सोते भी तेल डाल देती हूँ। तो वो बातें साइड करते हैं। और यहाँ देखिए जो पूजा है घर की शुरू हो चुकी है। और घर के जेंट्स, घर के मुखिया को ही पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। मैं हर साल तैयारी पूरी करके देती हूँ अपने घर में माँ लक्ष्मी की। जो भी पूजा में पकवान बनते हैं, जो भी पूजा पाठ की तैयारी होती है, सारी A to Z मैं करती हूँ। बट पूजा मैं अपने हस्बैंड से ही कराती हूँ। तो वही है, मैंने सारी तैयारियाँ करके दे दी थी उन्हें और उन्होंने पूजा जो है शुरू कर दी है।
तो देख लीजिए आप मेरे घर में किस तरह पूजा होती है, बहुत सिंपल तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ सारे दियों को हस्बैंड ने जला लिया है, मतलब लगा दिया है, और जो भी भोग प्रसाद घर में मीठा बना था वो भी चढ़ा दिया गया दोने में कर कर। और मिठाइयाँ जो लाए थे हस्बैंड वो भी चढ़ा दी गई, फूल प्रसाद फल पैसे सिक्के नोट सारी कुछ चीज़ अच्छे से चढ़ा दी हस्बैंड ने। और ये है मेरा मेन मंदिर। तो मेन मंदिर में भी मैंने इस तरीके से प्लेट में सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, प्रसाद मिठाई जो घर में बनाया था वो सब कुछ भी दिया, ये देखिए। और मैं अभी यहीं पर प्लेट सहित रख दूँगी। पहले सोचा ऐसे ही रख देती हूँ, फिर कपड़ा का ख्याल में आया कि नीचे कपड़ा बिछा है, तो मैंने प्लेट में ही रख दिया सब कुछ। तो ये मेरा मेन मंदिर है, लाइट की रोशनी की वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है ये। और उसके बाद फिर हस्बैंड सारा कुछ हो चुका है, यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई है। और जो लाई बतासे से ही माता की पूजा कंप्लीट होती है, तो वो सारा कुछ भी हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद सारी पूजा करने के बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद हम हवन कर रहे हैं, छोटा सा जो होम धूप बोलते हैं वो हमने किया, तीनों ने मिलकर, वेदी ने, वेदी के पापा जी ने, मैंने। और बड़ी ही खुशी होती है वेदांशी के साथ कोई भी फेस्टिवल हम मनाते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम सच में बहुत लकी हैं कि वो हमारी गोदी में है। तो फाइनली हस्बैंड ने पूजा कर ली और उन्होंने प्रणाम कर लिया। और अब मैं बैठी हूँ घर की गृहिणी, मेन मुखिया। तो अब मैं भी पूजा करूँगी। तो सिंपल मैंने वही लाई बतासे और फूल और जो अपने गहने मेरे पास जो हैं छोटे मोटे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पास बाहर में परदेश में कोई गहने नहीं है, छोटे मोटे जो हैं वही मैंने माता रानी के पास चढ़ाए हैं। और आज घर की औरतों को अपने गहने माँ लक्ष्मी के आगे ज़रूर रखने चाहिए। तो मेरे पास जो भी थे छोटे मोटे वो मैंने माँ लक्ष्मी के आगे रख कर मैंने प्रणाम कर लिया, हस्बैंड ने भी प्रणाम कर लिया। और अब हम करेंगे आरती। तो मैंने यहाँ पर ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत साउंड था, डीजे बजा रहे थे बच्चे, इस वजह से। तो आरती पूजा हो गई मेरी और अब मैं पूरे घर में दीपक रख दूँगी। घर में से ही दिए रखने की शुरुआत की है मैंने, किचन से। तो अब सारे घर में मैं 1 बाई 1 दीपक रखूँगी, देख लीजिए। तो इसी तरह होती है मेरे घर में लक्ष्मी पूजा। आपके घर में कैसी होती है ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए आप लोग। सारे घर में दिए और बाहर तक दिए रखने के बाद देखिए ये फ्रेंड्स, हमारे यहाँ काजल बनाया जाता है आज के दिन, दिवाली के दिन बच्चों की आंखों में लगाने के लिए। इससे आंखें अच्छी रहती है, ऐसा मतलब मान्यता है, ऐसे माना जाता है। तो मैंने काजल भी सेकने के लिए वहीं लगा दिया है। तो दियों के साथ जो है काजल सेकता रहेगा। जहाँ माँ की पूजा होती है लक्ष्मी जी की, वहीं काजल सेका जाता है। तो वहीं मैंने दिए के साथ ना काजल साफ़ सुथरा करके रखा था, कजरा वो मैंने रख दिया है। तो सेक के वो काजल तैयार हो जाएगा आज के दिन। फिर वो काजल मैं वेदांशी को भी लगाया करूँगी और अपनी आंखों में भी लगाया करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए खाने पीने की तैयारी। तो खाने में सिंपल बनाया था मैंने, पूड़ी बनाई थी और मटर पनीर बनाए थे। आइए आप लोग भी दिवाली का खाना मेरे घर खा लीजिए। और अब हम खाना वगैरह खा चुके हैं, हमने सोचा पटाखे फोड़ने लग जाएंगे, फिर खाने में लेट हो जाएगा। तो खाना पीना खा के और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, थोड़े से पटाखे फोड़ेंगे बेबी के लिए, वेदांशी के लिए लाए थे उसके पापा जी सिंपल पटाखे, कोई मतलब डेंजर वाले साउंड वाले पटाखे हमने नहीं फोड़े थे। और बाकी जो हमारे मकान मालिक हैं और बच्चे जो थे वो सारे छत पे फोड़ रहे थे, लेकिन छत जो है काफ़ी ऊपर है तो हम नहीं गए थे, हमने नीचे ही दरवाजे पर फोड़ लिए थे बेदी के साथ। तो सिंपल पटाखे लाए थे, जैसे छुरछुरी हो गई, अनार हो गया, और यही सब 2-4 पटाखे लाए थे, जो कि अभी हम ना ये देखिए वेदांशी के लिए, ये बड़ी खुश हो रही थी, हम लगा लगा के दे रहे थे। और मुझे तो फ्रेंड्स ना बताऊँ, मुझे पटाखों से बड़ा डर लगता है, चाहे फिर वो सिंपल वाले हो या डेंजर वाले हो। तो बड़े मुश्किल से मैंने, वेदी ना बड़ी खुश हो रही थी तो उसको दिखा रहे थे हम लोग लगा लगा के। ये देखिए ज़्यादा पटाखे हमने नहीं लगाए थे, बहुत कम पटाखे लगाए थे। तो अब इस तरीके से हमारा ये कुछ दिवाली का त्यौहार रहा। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा दिवाली ब्लॉग पसंद आएगा। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को,
फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। और कुछ इस तरीके से हमारा त्यौहार रहा और बच्चों की खुशी के लिए करना भी चाहिए हमें। तो बेदी बहुत खुश हो रही थी, इसी के लिए हमने थोड़े से पटाखे लाए थे और हमने लगा के जला के इसे खूब अच्छे से देखिए बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इसे। और इसके बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा नाटी सॉन्ग, नाटी डांस। गाना मैंने नहीं यहाँ पर लगाया क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, और क्योंकि यहाँ पर फिर कॉपीराइट भी हो जाता, बहुत ज़्यादा शोर भी है इस वजह से। तो मेरी बेटी के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। जो हिमाचल से होंगे, जो पहाड़ी एरिया से होंगे, उन्हें पता होगा नाटी सॉन्ग होता है, नाटी डांस है ये। तो सभी लोग, ये लोग भी ऊपर से आ गए हैं, फिर आंगन में खूब धूम मचाया इन्होंने और बेदी बहुत नाच रही थी।